हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट साइंस की क्लास 5। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और वीडियोज आएँ तो आपको जल्द से जल्द पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी हो। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइकिल। इसमें क्या है कि पहले क्या पढ़ेंगे कि जो बायोस्फीयर है उसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक तो एनर्जी फ्लो और दूसरा क्या है, मिनरल्स की साइकिल। और जो ये दोनों पॉइंट हैं, यानी कि दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ये किसके द्वारा कंडक्ट होते हैं, फूड चेन के द्वारा। यानी कि जब फूड चेन होती है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, यानी कि उस पे फीड करता है, तो क्या होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है और मिनरल की भी ट्रांसफर होती है। और जितनी भी ये मिनरल की साइकिल होती है, ये जिस साइकिल के द्वारा कंट्रोल की जाती है उसे क्या कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल। फिर क्या है, जो मेटेरियल फ्लो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग में, या नॉन लिविंग से वापस लिविंग में, तो ये फ्लो बहुत सारी साइकिल्स के थ्रू होता है। और जो ये जितनी भी साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और इसमें हम कुछ साइकिल्स के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन साइकिल। फिर स्टार्ट करते हैं हम कार्बन साइकिल। इसमें क्या है, जो कार्बन है उसके बारे में पढ़ेंगे पहले कि होता क्या है। जो ये कार्बन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन का अहम रोल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फूड बनाते हैं प्लांट्स, तो उसमें कार्बन का यूज़ होता है। फिर आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये क्या करता है, हीट को ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर में। फिर क्या है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस के अर्थ क्या हो जाएगी, फ्रोजन वर्ल्ड बन जाएगी, यानी कि बर्फ की दुनिया। इसमें हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। फिर आता है कि जो कार्बन साइकिल है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। जो कार्बन है वो ट्रांसफर होते हैं एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में भी। कैसे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जैसे कि प्लांट्स जो फूड बनाते हैं तो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक। फिर आता है कि प्लांट से एनिमल में ट्रांसफर होती है। कैसे, फूड चेन के द्वारा। जैसे कि प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो क्या होता है, मिनरल्स ट्रांसफर होते हैं और कार्बन भी ट्रांसफर होते हैं फूड चेन के दौरान, यानी कि प्लांट्स से एनिमल में। फिर आता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनसे भी सोइल में ट्रांसफर होते हैं कार्बन। कैसे, जैसे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं डेड हो जाते हैं, तो उनको उनका जब डीके होता है तो वो क्या होते हैं, सोइल में मिल जाते हैं। और क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो कार्बन था वो ट्रांसफर हो जाता है सोइल में, और इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड ऑर्गेनिक मैटर की जो डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि डिकम्पोजर्स के द्वारा जो ब्रोकन डाउन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर आता है कि जो कार्बन है वो मूव होता है किसमें, लिविंग थिंग्स से एटमॉस्फेयर में। जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो सांस लेते हैं तो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कहाँ पे जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में। और जो ये फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं कार्स में, ट्रक्स में, पावर प्लांट्स में, ये जब बर्न होते हैं वहाँ पे, तो उनसे भी कार्बन निकलती है और कहाँ पे जाती है, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर से जो कार्बन है वो ओशियंस में भी ट्रांसफर होती है। जैसे कि ओशियन है, अदर वाटर बॉडीज है, वो क्या करते हैं, कार्बन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन क्या होती है,
वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज़ का, जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, इनका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है नाइट्रोजन। फिर क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, 79% होती है। फर्स्ट नंबर पे यही होती है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। फिर आता है कि जो नाइट्रोजन साइकिल है इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है उसे फिक्स करने के लिए भी हाई एनर्जी की जरूरत होती है। फिर आता है कि जो पहले क्या होता है, इसमें लाइटनिंग स्ट्राइक की जाती है। उससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर रिक जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में चेंज हो जाती है और नाइट्रेट में। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन है वो किस चीज़ में चेंज होती है, अमोनिया और नाइट्रेट में। किसके द्वारा, लाइटनिंग स्ट्राइक के द्वारा। और जो नाइट्रोजन है वो फिक्स करी जा सकती है मैन मेड प्रोसेसेस के द्वारा भी। फिर आता है कि नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है वो प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, यानी कि लिया जाता है। फिर क्या है कि जो नाइट्रोजन जितनी भी ये प्लांट्स ने ले ली वो बैक्टीरिया के द्वारा किस में चेंज किए जाते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। जैसे कि प्लांट्स ने नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में लिया था, तो अमोनिया को किस में चेंज कर दिया गया, किस में कन्वर्ट कर दिया गया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। फिर आता है कि जो ये बैक्टीरिया हैं इन्हें क्या कहते हैं, जिन्होंने अमोनिया को कन्वर्ट किया है उन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। रहता है कि एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, जो जितनी भी नाइट्रोजन की टाइप्स होती है, जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, अमोनियम है, वो सोइल से प्लांट्स में ली जाती है, यानी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है उन्हें। और वो जो ये नाइट्रोजन की ये टाइप्स हैं, ये फॉर्म्स हैं, ये क्या करती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती हैं। फिर आता है अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, तो क्या करते हैं, उनका या एनिमल का जब वेस्ट निकलता है तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको ब्रेकन डाउन कर देते हैं, यानी कि डिकम्पोज करने लग जाते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। और जो ये डिकम्पोजर डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डिकम्पोजिशन करके क्या करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। और इस अमोनिया के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। फिर क्या आता है, डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो बनाई जाती है, एटमॉस्फेयर में वापस ट्रांसफर कर दी जाती है, किसके द्वारा, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट है वो गैसियस नाइट्रोजन में चेंज करी जाती है। कैसे, ये मेनली वेट सॉइल में होती है डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वाटर सॉइल में, तो उन्हें वाटर के प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो वो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, डिसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करते हैं, फिर नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट, एज ए बायो प्रोडक्ट छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल का एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ। बाकी प्रोसेस हमने आपको पहले बता दी है। फिर है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन एयर में फ्रीली अवेलेबल होती है, यानी कि किसी के साथ जुड़ी नहीं होती, फ्रीली अवेलेबल होती है। और ये वाटर में भी डिजोल्व हो जाती है। और ये सेकंड नंबर पे मोस्ट अबंडेंट गैस होती है एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, नाइट्रोजन। और सेकंड नंबर पे किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। फिर है कि जो ये ह्यूमन बॉडी है
उसमें भी ऑक्सीजन बहुत नॉर्मली, मतलब बहुत साधारण मात्रा, साधारण तरीके से मिलती है। फिर ये जो अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि जो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनमें भी ये एक एसेंशियल एलिमेंट होती है, यानी कि जरूरी एलिमेंट होते हैं। फिर आता है कि जो ऑक्सीजन साइकिल है उसके स्टेप्स, जैसे पहले क्या, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम एयर, एटमॉस्फेयर से या वाटर से, ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी, और क्या करते हैं, जो वाटर है सॉइल से लेते हैं फूड बनाने के लिए, सन से लाइट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं इनकी। तो क्या होता है, जो ये फूड बनाते वक्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज करते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं, सन की एनर्जी को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और वाटर को लेते हैं सॉइल से, और मिनरल्स को भी, और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं फूड बना के। इनका फूड क्या होता है, सिंपल ग्लूकोज। और जो ये फूड बनाने की प्रोसेस उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिलीज हुई तो फिर क्या आता है, सेकंड स्टेप है रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो किसके द्वारा ली जाती है, ह्यूमंस के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। फिर क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, शुगर में तोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, एनर्जी जनरेट करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, यानी बनाए रखने के लिए। फिर आता है कि जो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। फिर ये साइकिल वापस रिपीट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट्स के द्वारा ली जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो प्लांट्स के द्वारा जनरेट की जाती है। अगर प्लांट्स ना हो तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, नहीं बचेगी। तो हमारे लिए प्लांट्स को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये साइकिल में दिखाया गया है कि एनिमल, एटमॉस्फेयर और प्लांट्स ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं ऑक्सीजन साइकिल में। प्लांट्स से एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं, और एनिमल से प्लांट्स ऑक्सीजन ले वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फिर आता है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल क्या है, सल्फर साइकिल में जो सल्फर है वो नाइट्रोजन की तरह प्रोटीन और अमीनो एसिड्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और जो ये सल्फर है ये अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है। जैसे कि एलिमेंट सल्फर की फॉर्म में भी होता है, ये सल्फाइड की फॉर्म में भी, सल्फर मोनोऑक्साइड की फॉर्म में भी, सल्फाइड की फॉर्म में भी, और सल्फेट की फॉर्म में भी। पर इसके जो तीन जो स्टेट्स हैं, यानी कि तीन जो टाइप हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि एलिमेंटल सल्फर और सल्फाइड और सल्फेट। और जो ये सल्फर साइकिल है ये दो तरह की होती है, सेडिमेंट्री और गैसियस। सेडिमेंट्री में कौन सी होती है, ये लॉन्ग टर्म होती है। और जो इसमें क्या होता है, जो सल्फर है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के साथ जुड़ा होता है। और इन जो डिपॉजिट्स में जो सल्फर है वो किसके द्वारा रिलीज होती है, विदरिंग या डिकम्पोजिशन के द्वारा। फिर क्या होता है, जो ये टेरेस्ट्रियल या कि एक्वेटिक सिस्टम में साल्ट के सॉल्यूशन के फॉर्म में मिक्स हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैस फेज, यानी कि गैसेस फेज, ये बहुत कम यूज होता है, यानी बहुत कम मात्रा में होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। और इसका जो सर्कुलेशन है वो ग्लोबल स्केल पे होता है। देखिए सल्फर साइकिल की स्टेप्स, इसमें क्या होता है, जो सल्फर है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है सेवरल सोर्सेज के द्वारा, यानी कि फॉसिल फ्यूल का जो कंबस्शन होता है उसके द्वारा भी, वोल्केनिक इरेप्शन हो जाता है उसके द्वारा भी सल्फर एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। और क्या होता है, जो ओशियन है और गैसेज हैं जो
डिकम्पो सरफेस ऑफ ओशियन और गैसेज जो रिलीज होती है डिकम्पोजिशन से, उनसे भी सल्फर निकलता है और वो क्या करता है, वो सल्फर एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। फिर क्या होता है, जो शुरुआत में क्या होता है, जो सल्फर है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है, और जो ये क्विकली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है अनदर वोलेटाइल फॉर्म में। और उस फॉर्म, वो फॉर्म कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। और जो ये एटमॉस्फेयर की जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, ये वाटर में सॉल्युबल होती है। तो ये क्या होता है, वाटर के जो वाटर वेपर के साथ एटमॉस्फेयर में के मिलके क्या बना लेते हैं, H2SO4, वीक H2SO4 बना लेते हैं, और रेन की फॉर्म में नीचे रेन वाटर के साथ अर्थ पे आ जाता है। और फिर क्या है, वाटर में सॉल्युबल होती है ये। तो ये जो वाटर में सॉल्युबल जो हो चुकी है वो प्लांट रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और प्लांट्स को कौन खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स, मेन एनिमल्स खाते हैं। तो क्या करते हैं, जो सल्फर है वो अमीनो एसिड में ट्रांसफर हो जाता है प्रोड्यूसर्स में ही। फिर क्या है, एनिमल्स ले लेते हैं, और फिर क्या है, जो एक्सक्रीशन और आफ्टर दैट जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो डेथ होती है उनके बाद जो डीके होता है उनका, उससे क्या होता है, जो सल्फर है वो वापस सॉइल में चला जाता है। ये इसकी सल्फर की साइकिल है, जिसमें जैसे दिखा रखा है कि वोल्केनिक इरप्शन से भी सल्फर की जो सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो निकलता है, ओशियन से भी निकलते हैं जैसे, फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं क्लाउड्स की क्लाउड से फिर क्या होता है, जो वाटर रेन वाटर की फॉर्म में आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, जैसे कि प्लांट्स के पास। फिर प्लांट्स उसको वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स मर जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, फिर क्या होता है, वो वापस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फोस्फोर साइकिल। इसमें क्या होता है, कोई एटमॉस्फेरिक फेज नहीं होता, और ये एनवायरनमेंट में नेचुरली होती रहती है। और इसका जो फॉस्फेट का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, क्रिस्टलाइन रॉक्स। फिर आता है कि फोस्फोर साइकिल की स्टेप्स। इसमें क्या होता है कि पहले तो क्या है, रॉक्स की विदरिंग होती है, यानी कि रॉक्स टूटती है। फिर क्या होता है, जो विदरिंग होने के बाद जो फॉस्फेट होता है रॉक्स में, वो क्या सॉइल में मिक्स हो जाता है या वाटर में मिक्स हो जाता है एज ए न्यूट्रिएंट। फिर क्या होता है, जो सॉइल और वाटर में जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, मिक्स हो जाता है, वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर क्या, प्लांट से कहाँ पे ट्रांसफर होता है, एनिमल्स में। और एनिमल्स के वही बात है कि जैसे कि और न्यूट्रिएंट्स थे वो डेड होने के, एनिमल्स और प्लांट्स के डेड होने के बाद जो वो डीके किए जाते हैं या डिकम्पोजिशन होता है, तो वो वापस सॉइल में एंटर कर जाते हैं, क्या, न्यूट्रिएंट यानी कि फॉस्फोरस वापस सॉइल में ऐड हो जाता है। थैंक यू ऑल मेरी क्लास को सुनने के लिए। जैसे कि ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना कि कैसी लगी, और आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट करके भी बता सकते हैं, और बताना ज़रूर ताकि हमें भी पता चले और एप्रिसिएशन मिले। और ये थोड़ा सा बताना रह गया कि हाँ, ये फॉस्फोरस की साइकिल है, इसमें ये जैसे कि रॉक्स वगैरह से विदरिंग होती है, फिर वो उससे फॉस्फेट निकल के एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर मतलब कि एटमॉस्फेयर में नहीं जाती, यानी कि वाटर में जाते हैं या सोइल में चला जाता है। फिर क्या, वाटर और सोइल से प्लांट्स एनिमल्स लेते हैं, और क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स लेते हैं, और वो डेड और डिके होने के बाद उनका क्या होता है, वापस सोइल में फॉस्फेट चला जाता है। थैंक यू ऑल।